नमस्कार, मैं अनुजा, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज यहाँ पर पटेल नगर में मैं आई हूँ। आप जो लोगों की गैदरिंग देख रहे हैं तो इसका कुछ खास अहम मकसद है। आप लोग धर्म सनातन ये फलाना डिगाना इतने लोग परेशान हैं, बट जो आज यहाँ पर मैंने महसूस किया, जो मैं देखी हूँ, जो हमारे लोगों का विचार है, उसको जान के आप भी रियली चाहेंगे जैसी क्रांति हर जगह हो, खासकर समाज परिवार क्या देश में तो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ आए हुए कुछ हमारे महान लोगों में से एक हमारे गेस्ट आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं और बाकी जो भी हमारे मेहमान आए हैं उनसे भी उनकी राय जानना चाहूँगी। तो सर, अब पहले आप अपना परिचय दें। और आपको मैं बहुत देर से सुन रही थी, आप चंद लफ्ज़ों में थोड़ा अपने देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे कि ये शांति क्या है, ये इंसान के मन क्या है, जो आप कह रहे थे। बहुत अच्छी बात बताई थी आपने। बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। मेरा नाम डॉक्टर सेठी है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर। और एक साधना है विपश्यना, भगवान बुद्ध ने सिखाई थी 2500 साल पहले, और हमारे गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयंका जी इसको 1969 में बर्मा से लेके आए थे। उनको व्यक्तिगत रूप में इस साधना से इतना लाभ हुआ कि उन्होंने अपना सारा जीवन इसके प्रचार प्रसार में, और आज पूरे विश्व में इसके केंद्र हैं विपश्यना के। 10 दिन का कोर्स, वहाँ पे साधक को साधिका को वहाँ रहना पड़ता है और ये बिल्कुल फ्री है। तो भगवान बुद्ध ने, आदमी खुद भी थे और उसने देखा कि जिसको देखो वही दुखी है, जिसको देखो वही दुखी है, तो इस दुख से कैसे छुटकारा हो। तो हमारे ये दुख मुक्ति की साधना है। तो भगवान बुद्ध ने दुख के ये 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का उपाय है। इसको विज्ञान की तरह से उन्होंने खुद पहले सीखा, अपने पे इसका प्रयोग किया। जब उन्होंने देखा कि भी ये बिल्कुल सही विद्या है, तो इन्होंने सबको अपने करुण चित्त से सारे संसार को बांटा। हज़ारों साल से लोग इसको सीख के इसका अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। हम मनुष्य बन के पैदा हुए, दूसरे जानवरों से हमारे को अलग क्यों हैं? हमारा मन है, सोचने की शक्ति है, एक गिफ्ट है कुदरत का दिया हुआ। लेकिन ये सोचने की शक्ति का जो गिफ्ट है, इसका सही इस्तेमाल करें तो सुंदर सुंदर चीज़ें बना ले, अपना जीवन भी सुंदर कर लें। अगर इसका मिसयूज़ करें तो सारे वॉर, सारे क्राइम, सारे अपराध, सारे नशे, तो ये मिले हुए गिफ्ट का दुरुपयोग है, मिसयूज़ है। तो भगवान बुद्ध ने हमको बताया कि मिली हुई चीज़ का, थॉट की पावर का, अवेयरनेस की पावर का और पूरे जीवन का हम कैसे बेस्ट यूज़ अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी दुख का कारण नहीं बने। खुद भी सुखी हों, दुख से मुक्त हो जाएं, दुख के कारण को जान लें। और जैसे बीमारी होती है तो बीमारी का भी कारण होता है। जब मेडिसिन का हम कहते हैं कि मेडिसिन ने विकास कर लिया, तो विकास उसी को बोलते हैं कि जिस बीमारी का अब कुछ टाइम पहले पता नहीं था कारण, उसका जैसे ही कारण पता लगता है तो उसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो इंटेलिजेंस है, कुदरत ने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके टूल्स बना लिए अपनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हमको टूल चाहिए। तो विपश्यना भगवान बुद्ध ने एक ऐसा टूल दे दिया जिसको यूज़ करके हम सारी अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम यूज़फुल अपने जीवन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि दूसरों के भी सुख शांति में हम उनकी डिस्टर्ब नहीं हो और उनकी सुख शांति बढ़े। ये विपश्यना है। कितनी अच्छी बात कही है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय, और कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। तो ये बात अगर हर इंसान समझ ले तो कहाँ से दुख। ये बता दो, 10 दिन के विपश्यना के जो केंद्र हैं पूरी दुनिया में है, ऑनलाइन बुकिंग है और फ्री है। वहीं रहना पड़ता है, खाना पीना रहना से उसका कोई शुल्क नहीं है। ये कहाँ, किस जगह पर है? जहाँ पूरे करनाल में है, रोहतक में है, सोना के पास सेंटर है, तो जयपुर में है। आप गूगल में डालोगे, आपके विपश्यना सेंटर नियर मी पूरे आ जाएंगे डिटेल्स और डेट्स के साथ। ऑनलाइन बुकिंग और फ्री है। विपश्यना VIP PASSANA। तो 10 दिन का ये जो कोर्सेज है जिससे इंसान अपने इस सबसे बड़े रोग से निजात पा सकता है। इन्वेस्टमेंट इनटू योरसेल्फ। आप वहाँ पे बस पे जाते हो तो अपने जीवन की क्वालिटी के टूल्स, कैसे मैं अपने जीवन को और सुंदर बना लूँ और स्वस्थ बना लूँ, खुश रहूँ, खुद खुश रहूँ, दूसरे लोग मेरे से खुश रहें। इतनी बड़ी विज्ञान और इतना बड़ा आर्ट है ये।
बहुत अच्छी बात कही सर ने। हमारे सामने में बगल में एक सर और हैं। सर आप अपना नाम बताएं, जो आप प्रोग्राम बराबर कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशनल और लोगों के मानसिक विकास के लिए करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने नाम और परिचय और मकसद क्या है आपका, आप ये बताना चाहें। मेरा नाम सुरजीत सिंह है और मैं अपने आप को दीदेवार कहता हूँ। जिस प्रकार विपस्सना की बात है, विपस्सना का मतलब है कि अपने भीतर अपने आप को देखना, और पसना होता है बाहर को देखना। बाहर और भीतर को संतुलित करना ही ये एक्सरसाइज है जो 10 दिन के अंदर सिखाई जाती है। और जिसका श्वास संतुलित है उसका जीवन संतुलित है, वो संत है। और जिसका स्वाद संतुलित नहीं है, अर्थात उसके अंदर कहीं बेचैनी है, कहीं पर ईर्ष्या से है या कहीं मोह में है। आपको मोह हो या ईर्ष्या हो, दोनों में आपके श्वासों की गति में फ़र्क आएगा। तो यही चीज़ 10 दिन में विपस्सना सिखाई जाती है। और दीदेवार भी अपने बचनों में प्रैक्टिकल तरीके से ऐसा ही सिखाता है। बात सिर्फ थॉट की है, श्वास की है और शरीर की है। जहाँ मेरा शरीर है वहाँ मेरे श्वास होंगे, श्वास कहीं और हो नहीं सकते। पर मेरे थॉट वहाँ हैं या नहीं है। अगर मेरे थॉट वहीं हैं तो ये विपस्सना है, अगर थॉट नहीं है तो विपस्सना नहीं है। धन्यवाद। बताएं अपने बारे में और आज के इस प्रोग्राम का मकसद बताएं। माई सेल्फ दुर्गादास आज़ाद। मैंने भारत को एक यंग, एनर्जेटिक, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री बनाना चाहता हूँ थ्रू नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा एंड लाफ्टर योगा। और मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग मेंटली और फिजिकली ओके हैं तो देन हम लोग खुश भी रह सकते हैं और ज़िंदगी का आनंद भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं। ये मेरा मिशन है और मैं इसको होलिस्टिक लाइफस्टाइल पे यंगस्टर और चिल्ड्रन के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के नए दौर पे बच्चे और यंगस्टर किधर जा रहे हैं पता नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैडम आपका नाम तो मुझे वैसे पता है, फिर भी मैं जानना चाहूँगी, आप संगीत की दुनिया से हैं और बहुत अच्छा काम भी करती हैं, एक अच्छी सोशल वर्कर भी हैं। तो आप संगीत के माध्यम से अगर हमारे आम जनता को क्या संदेश देंगे आज के इस प्रोग्राम से? नमस्कार, मैं किरण ठाकुर और मैं इसी माध्यम से आज जो यहाँ पे मुझे सीखने को मिला है, संगीत लाइन में तो है ही कि एक कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत है, कोई आते हैं अपना संगीत लाइन में आते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, तो अपनी थोड़ा सा माइंड अपना मेकअप हो जाता है, उनका ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, दिमाग से ही रिलेटेड। बिल्कुल 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 कह के गए कि सारे कुछ का एक ही केंद्र है, ब्रेन। बस ब्रेन और अपने एक मन, ठीक है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है और माइंड से हमें कैसे चलना है, कैसे उसे संभल के चलना है, ये सारी चीज़ें मुझे आज सीखने को मिला यहाँ पे। बस थैंक यू, इतना ही कहना चाहिए। हाँ जी मैडम, आप अपने बारे में बताएं, आज की विचारधारा, आज के बारे में आपका क्या विचार है? आप मेरा नाम अनीता है। आज जो हमने स्पिरिचुअल टॉक अटेंड करी है, यहाँ पर आके बहुत अच्छा एक लाइफ का एग्जाम्पल मिला है कि सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं थॉट से। थॉट हमें सारे जो भी हमारे विचार आते हैं पॉजिटिव होने चाहिए। जो ये कहना चाहते हैं इन्होंने, जो हमें संदेश दिया कि हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए नेगेटिविटी को, और अपने हमेशा हमको पॉजिटिव ही रहना चाहिए और मन को कंट्रोल में करना चाहिए। और बहुत ज्ञान की बातें इन्होंने जो बताई हैं वो किरण जी ने और सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोली दी है। धन्यवाद। मेरा नाम शरणजीत कौर है। मैं यहाँ स्पिरिचुअल टॉक अटेंड करने आई थी और यहाँ आकर मैं खुद वैसे टीचर रह चुकी हूँ, 16 ईयर तक पढ़ाया है, मगर मुझे अब भी लगता है इंसान को हम काफ़ी नहीं सीख पाते हैं अपनी लाइफ में। हमें सीखते रहना है जब तक कि हम अपने मन को कंट्रोल ना कर सकें और अपने मन को हम यूज़ करें, ना कि मन हमें यूज़ करे, हमारा दिमाग हमें यूज़ ना करे, हम अपने दिमाग को यूज़ करें। माना जाता है कि इंसान पूरी लाइफ में अपनी दिमाग का 0.05% यूज़ करता है एक मानव। और सोचिए अगर हम 2% भी अगर यूज़ कर लेंगे अपने माइंड को, तो सोचिए हम क्या नहीं बना सकते हैं, इस सृष्टि को कितना अच्छा आगे ले जा सकते हैं। ये एक मानव ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। हाँ जी मैडम, आप बताएं आज के विचार। मेरा मुस्कुरा रही है, ऐसा दिख रहा है जो
पूरा एकदम छाया हुआ है। हाँ, मेरा नाम गीता है। यहाँ आके सुन के इतनी अच्छी बातें, बहुत अच्छा लगा और यहाँ का एंजॉय भी हुआ, बहुत अच्छा लगा देख के। जी आप बताएं, सत श्री अकाल जी, आप बताएं आज सुबह का आपका कैसा अपना नाम दसो। लगा आज के विचार? मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह है और मैं इनका बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, सुरजीत सिंह जी का। इनके दीदेवार की बहुत अच्छी चीज़ है जो आज का सेमिनार हुआ है, उसमें बहुत अच्छी बातें आई हैं। माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, पॉजिटिविटी एंड ब्रेन को कैसे चलाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सुरजीत जी का और आप सबका। जी सर आप बताएं। नमस्कार। यहाँ ऊपर से ही दिख रहा है पूरा हैप्पीनेस, इसका क्या राज है? इसका यही राज है, मैं पहले तो देखता रहा, कांग्रेस के विचार सुनता रहा, फिर दिल्ली में आम आदमी आई, उनके विचार सुनता रहा, फिर बीजेपी आई, उनके विचार सुनता रहा, और विचार ही सुनता रहा और विचार अंदर जाते रहे और बाल उठते रहे। तो मेरे ये पॉलिटिकल बाल उड़े हैं। तो आज मैंने सुना है कि बाल तो उड़ गए, अंदर चीज़ों को, मन को कैसे कंट्रोल करना है, वो मैं 16 साल दवाई खा के जब मेरे को समझ आई, घर में मेरे नाना नानी दादा दादी को देखा, एक मेरी दादी निकल आई 100 साल में, जिसके पास ना लाठी थी, ना ऐनक थी, ना दवाई थी, और उसका मन हर समय दौड़ता रहता था। आज मैं दीदेवार जी के पास खड़ा हूँ। इनका कहना है कि शरीर 4 का है, बाकी 5 का बताते हैं। 4 का मतलब है सूरज हर समय चलता रहता है, हवा हर समय चलती रहती है, पानी हर समय चलता रहता है, धरती भी चलती रहती है। तो हैप्पीनेस गुलाटी हर समय चलती हुई मेडिटेशन करता है। ये मेरा अपना है और मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि डॉक्टर असली क्या होता है, नकली क्या होता है। धन्यवाद। मैं राजकुमारी रंजीत नगर मंडल से हैं, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्नी, आपका छोटा सा सेवादार। जो भी सेवा होता है दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। और आज का मुझे यहाँ का सर ने बताए और हम आए और बहुत अच्छा लगा, सुनने में भी और समझने में भी बहुत अच्छा आनंद आया। और संगीत से भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। कोई भी काम मनुष्य से बढ़ के नहीं हो सकता। हम मनुष्य जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, बस हमारा इरादा अच्छा हो और मन पवित्र हो। 2 लाइन भजन बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा मरद पर 3 गो नारी, बता द बाबुआ लोग देत काहे गाली, बता द बाबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ लोग देत काहे गाली, बता द बाबुआ लोग देत काहे गाली, बता द बाबुआ। हम सब की माँ शारदा सिन्हा जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम सब के दिलों में गीत बन के हमेशा याद रहेगी। जय मिथिला, जय सीताराम। मैम आप अपने बारे में बताएं, आज के प्रोग्राम से आपको क्या विचार ग्रहण करने को मिला? हेलो, मैं सोनल कौशिक गुड़गांव से एक आर्टिस्ट हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ। तो मेरे को यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा। एक न्यू टाइप की फीलिंग हुई है जो कि मुझे अब तक आज तक नहीं हुई थी। मेडिटेशन कराया सर ने, बहुत अच्छा लगा और मेंटल बड़ा रिलीफ लगा एक बार तो जैसे कि शायद मैं कहीं दूसरी ही दुनिया में मैं पहुँच गई, जैसे कि कोई ब्रह्मांड में आत्मा विचरण करती है, इस तरीके से मेरे को लगा और बहुत बहुत अच्छी फीलिंग हुई है। और मैं आपके इसके YouTube के माध्यम से एक बात और बोलना चाहती हूँ, आप लोग जो व्यूअर्स हैं आपके लिए, कि मैं पेंटिंग्स वगैरह में सिखाती हूँ और जो नीडी पर्सन जो हैं, नीडी बच्चे जो होते हैं, अगर उनको कुछ ज़रूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट है या कोई सीखना चाहते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पेंटिंग आर्ट वर्क से रिलेटेड कुछ भी मैं उनको क्लासेस देती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरह से। तो आप लोगों को अगर कोई भी बच्चा ऐसा दिखता है जो कि इसमें आर्ट वर्क में अगर इंटरेस्ट रखता है तो प्लीज़ मेरे को कॉल करें।
मैं अपना फ़ोन नंबर इनको मैम को दे दूँगी, आप इनसे कांटेक्ट करके मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक